हेलो फ्यूचर आईआईटीएंस एंड एनआईटीएंस। तो आज अपन बात करेंगे सर्किल्स के क्वेश्चंस के बारे में जो कि जेईई मेंस 2025 के अप्रैल सेशन में पूछे गए। इससे पहले अपन ने सभी चैप्टर्स को कवर किया है जिसका प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग वहां से जाके चेकआउट कर सकते हैं। बात करें इसके क्वेश्चंस के बारे में तो देखो, यहाँ पे पहला क्वेश्चन दे रखा है कि हमको यहाँ पे दो सर्किल्स दे रखे हैं जिनकी रेडियस के स्क्वायर्स के बीच का एब्सोल्यूट डिफरेंस अपने को बताना है, केवल मैग्नीट्यूड बताना है, प्लस माइनस यहाँ पे अपने को नहीं देखना है। अगर माइनस में भी आ रहा है तो प्लस बेसिकली बताना है, यानी कि चाहो तो अल्टीमेटली ऐसा बोल लो कि मॉड लगाना है कि अगर पहले वाले की रेडियस R1 है दूसरे की R2 है तो ये बताना। और फिर क्या बोला कि ये दोनों सर्किल्स इस पॉइंट से पास हो रहे हैं, उसके साथ साथ दो लाइंस हैं जिसमें से एक लाइन ये है एक लाइन ये है, इन दोनों लाइंस को ये टच करते हुए निकल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इन दोनों लाइंस को अगर हम देखें तो सीधा सीधा देख के ये आइडिया लगा सकते हैं कि इसका स्लोप -1 है, इसका स्लोप 1 है। ठीक है, दो लाइंस जिनके स्लोप का मल्टीप्लिकेशन अगर -1 के बराबर आता है तो वो परपेंडिकुलर लाइंस होती हैं। तो बेसिकली ये हमारे पास में परपेंडिकुलर लाइंस बनी हुई, यानी कि अगर मैं चाहूँ रफली तो ऐसे बना देता हूँ, है ना। इस पहली वाली इसको अपन L1 बोल दे रहे हैं, इसको हम L2 बोल दे रहे हैं। ये हमारे पास L1 लाइन हो गई। ऐसे ही दूसरी मैं यहाँ पे बना देता हूँ, ये हमारे पास में L2 लाइन। ठीक है, अब क्या कह रहा है, अब हमसे कह रहा है कि अब दो सर्किल्स इन दोनों को टच करते हुए जा रहे हैं। ठीक है, अब मेन कहानी है कि इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को अगर देखोगे तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अगर मान लो मैं यहाँ से निकालना चाहूँ तो अपने पास क्या आएगा, x + y = 3 और x - y = 3। दोनों को ऐड कर देते हैं, दोनों को ऐड किया तो y से y खत्म, 2x = 6 आ जाएगा, यानी कि x = 3 आएगा। x = 3 अगर मैं रखूंगा तो y की वैल्यू 0 आएगी। तो बेसिकली ये जो पॉइंट है 3,0 मेरे पास में आ जाएगा। अब ये हमसे क्या कह रहा है, देखो अगर सर्किल्स बन रहे हैं तो हमको पता है इस लाइन पे इनके जो एंगल बाइसेक्टर है दोनों लाइंस के, उन पे लाई करेंगे, उन पे उनका बेसिकली सेंटर लाई करेगा। तो ऐसा हो सकता है कि एक सर्किल इधर आ जाए, दूसरा सर्किल यहाँ पे आओ, दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं, कट कर रहे हो, या फिर ऐसा इधर यहाँ पे सिनेरियो बने। तो दोनों केसेस को हम ले लेते हैं। जैसे पहले वाला केस अगर मान लो मैं ये वाला कंसिडर करता हूँ, तो इस लाइन पे हर कोई पॉइंट को मैं 3,h ले लेता हूँ, या y कोऑर्डिनेट है तो k ले लूँ। इस पे सारे के सारे पॉइंट्स जो हैं 3,k अपने को मिलेंगे। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि हमारे पास जो एक्चुअली में सर्किल्स बन रहे हैं, ऐसा कर लेते हैं कि एक सर्किल रफली ऐसा ड्रॉ कर ही ले लेते हैं जो हमको इन दोनों लाइंस पे टच कर रहा है। अब ये दूसरे सर्किल को टच या कट कर रहा होगा। ठीक है, हम यहाँ पे -9,4 एक पॉइंट ले लेते हैं, मान लेते हैं इस पॉइंट पे दूसरे सर्किल के साथ में इसका रिलेशन बन रहा है। तो ये जो लेंथ है ये इसकी रेडियस हो जाएगी, और इसके साथ साथ दूसरी चीज हम यहाँ पे देख सकते हैं, इस लाइन पे जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी, ये जो टेंजेंट है L2, ये दोनों, ये भी रेडियस होगी ये भी रेडियस होगी, तो दोनों की लेंथ को इक्वल मैं बेसिकली यहाँ पे कर देता हूँ। जिसके लिए हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि जैसे हमको जो भी ये दे रखा है, पहले वाले की रेडियस निकाल लो। पहले वाले की रेडियस मतलब दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस, जो कि आ जाएगी 3 + 9 हो जाएगा, 3 + 9 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे आ जाएगा k - 4 का स्क्वायर पूरे का रूट। ये रेडियस हो गया, दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस, और ये इक्वल हो जाएगी इस पॉइंट की इस लाइन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो लाइन हमारे पास L2 है विच इज ये, जिसको चाहो तो x - y - 3 = 0 ऐसे फॉर्मेट में लिख देते हैं। परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम कैसे निकालते हैं, सबसे पहले पॉइंट को लाइन में डाल दो, सबसे पहले तो मॉड लगा दो, पॉइंट को लाइन में डाल दो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 - k - 3 डिवाइड बाई यहाँ पे √(x²), x का और y के कोफिशिएंट का स्क्वायर का सम, यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, तो ये बेसिकली √2 आ जाएगा। डायरेक्ट में लिख दे रहा हूँ, ये हमारे पास में आ रहा है। मैं क्या करता हूँ, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली हमको यहाँ पे k पॉइंट चाहिए, है ना। k मेरे को जैसे ही पता चलेगा, सेंटर पता चल जाएगा, तो फिर रेडियस काफ़ी आसानी से निकल जाए। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको मैं R1 बेसिकली बोल दे रहा हूँ, है ना। तो मैं एक्चुअली में दोनों साइड स्क्वायर कर देता हूँ। दोनों साइड स्क्वायर करूंगा तो लेफ्ट में अपने को दिख रहा है 9 और 3 12, 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा, रूट हट जाएगा लेफ्ट साइड से, और ये आ जाएगा k - 4 का होल स्क्वायर, यानी कि k² - 4 की जगह आ जाएगा 8k, और ये आ जाएगा 16, और ये सब वैल्यू बराबर हो जाएगी। राइट साइड में देखोगे 3 से 3 गया तो ऊपर बचेगा k², नीचे आ जाएगा 2, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं।
तो यहाँ पे आ जाएगा 2k² माइनस 16k प्लस 32 प्लस 1 44 को अगर सिंप्लीफाई करोगे 2 से मल्टीप्लाई करो 288 हो जाएगा। और राइट साइड का k² को लेफ्ट में ले आता हूँ तो मेरे पास एक तो बच गया k², यहाँ पे बच गया माइनस 16k, और यहाँ पे देखोगे तो इन दोनों को ऐड कर दो, ऐड करेंगे तो ये 0 हो गया, ये 2 आ जाएगा, ये 320, ये हमारे पास में आएगा। बट यहाँ पे अगर हम देखें, हमको पता है कि 3, पॉइंट है ना, जो सर्किल का बेसिकली सेंटर है, जिसका मतलब k एक रियल वैल्यू होगी, है ना। अगर k हमारे पास में रियल वैल्यू है तो इसका d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। बट इसका d अगर निकालोगे तो माइनस 16 का होल स्क्वायर, जो कि हमारे पास में यहाँ पे क्या हो जाएगा 256 हो जाएगा, -4 इंटू 320, जो कि लेस देन 0 आएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि इसका d लेस देन 0 है, जिसका मतलब k की कोई भी रियल वैल्यू यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं हो रही है, तो कि k का कोई भी रियल आउटपुट नहीं है। तो यहाँ पे तो बेसिकली हो क्या रहा है कि ये वाला सर्किल तो बन ही नहीं पाएगा। ये चीज़ हमको क्लियर हो चुकी। ठीक है, जब हमको ये चीज़ क्लियर हो चुकी है तो अब हम दूसरी साइड चलते हैं। दूसरी साइड मतलब कि अब हो सकता है सर्किल यहाँ पे बने रहे। ठीक है, अगर यहाँ पे बनेंगे तो सर्किल का सेंटर क्या आएगा, यहाँ पे x कोऑर्डिनेट हमेशा सेम रहेगा, और सॉरी यहाँ पे y कोऑर्डिनेट हमेशा सेम रहेगा, x कोऑर्डिनेट बदलेगा। x कोऑर्डिनेट को मैं h ले लेता हूँ, तो ये h,0 मेरे पास में आएगा। अब यहाँ पे कहीं पे एक पॉइंट होगा -9,4, उससे इसकी डिस्टेंस और परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस वाली लाइन पे, तो h,0 की -9,4 से परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर मान लो मैं निकालता हूँ तो ये मेरे पास में क्या आ जाएगी, h+9 का होल स्क्वायर और 4 का स्क्वायर पूरे का रूट। अब दूसरी साइड मेरे को परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेनी है, लेकिन अब हम लेंगे लाइन L1 पे। L1 लाइन की अगर बात करोगे तो ये वाली लाइन है, जिसको चाहो तो x + y - 3 = 0 ऐसे हम लिख सकते हैं। इस पे फिर से कैसे करेंगे, फिर से अपने को पॉइंट डालना है, तो यहाँ पे मॉड आएगा, यहाँ पे आ जाएगा -9 + 4। ठीक है, ये हमारे पास, अच्छा उस पॉइंट को नहीं लेना है, बेसिकली h,0 जो पॉइंट है उसको अपने को लेना है, h,0 पॉइंट की परपेंडिकुलर डिस्टेंस बतानी। तो यहाँ पे क्या आएगा, h + 0 - 3 डिवाइड बाई वापस से √2, ये आ जाएगा। दोनों साइड होल स्क्वायर कर देंगे, तो यहाँ पे आएगा h+9 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे हो गया 16, और ये आ जाएगा h - 3 ऊपर बच रहा है, इसका होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2। दोनों को मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2 इंटू यहाँ पे h² प्लस यहाँ पे आ जाएगा 18h प्लस मेरे पास में आ जाएगा 81 प्लस 16 इक्वल्स टू h² - 6h + 9। ठीक है, तो अब 2h² इधर है, एक इधर है, तो माइनस करेंगे तो एक बच गया, है ना। 18 इंटू 2 करेंगे 36h इधर है, और इधर -6 है, तो इसको इधर लेके आएंगे तो ये प्लस का 42h बन जाएगा। यहाँ पे देखोगे तो 81 इंटू 2 अगर मान लो मैं करता हूँ तो मेरे पास 162 आएगा। ठीक है, और 162 में मेरे को 16 और ये 7 ऐड करना है, क्योंकि यहाँ पे 16 है, यहाँ पे 9 है, तो 7 बचेगा जब 9 लेफ्ट साइड में आएगा। तो इसको अगर अपन देखेंगे तो अपने पास में यहाँ पे आ जाएगा 9, और सॉरी हाँ 9 यहाँ पे आ गया, और हमारे पास अच्छा ये 16 क्यों बचेगा, ये 32 बचेगा ना, 2 से मल्टीप्लाई कर। ठीक है, तो 32 में से 9 अगर जाएगा तो 23 हमारे पास में आएगा। तो अब इसको ऐड कर दो, ये 5 आ गया, ये 1 आ गया, तो 185 हमारे पास में आ रहा है। ये बेसिकली मेरे पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रही है। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम इसके क्या करते हैं, फैक्टर ही कर लो, ज़्यादा आसान रहेगा। से यहाँ पे फैक्टर करोगे तो 37 और 5, हाँ यहाँ पे 2 फैक्टर आ जाएंगे, 37h + 5h + 185 इक्वल्स टू 0। h अगर मैंने कॉमन लिया तो h + 37 यहाँ पे आ गया, प्लस 5 कॉमन लिया तो h + 37 फिर से यहाँ पे, तो h + 37 और h + 5 इक्वल टू 0। यहीं से हम बोल सकते हैं हमारे पास h + 37 इक्वल टू 0, यानी कि h की वैल्यू -37, और h + 5 इक्वल टू 0, यानी कि h की वैल्यू -5। तो दोनों सेंटर, अगर मैं पहले वाले सेंटर को C1 बोल देता हूँ तो -37, 0 आ गया। दूसरा सेंटर
-5, 0, क्योंकि सारे के सारे सेंटर h, 0 पे हमें लाई कर, 2 सर्किल है तो 2 सेंटर हमारे पास में आ चुके। अब हमको क्या करना है, हमको बतानी है रेडियस, ठीक है। तो दोनों रेडियस निकाल लेते हैं। रेडियस निकालने के लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ये वाली रेडियस की वैल्यू है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मान लो मैं देखूं कि मेरे पास रेडियस की वैल्यू h-3/√2 का मॉड ये, ठीक है। तो R1 के लिए हम पहले h1 ले लेते हैं, तो -37 -3/√2 ये हमारे पास में आ रहा है, तो ये आ जाएगा 40/√2, ठीक है। जिसका R1 का स्क्वायर अगर मैं कर दूंगा तो 1600/2 आ जाएगा, यानी कि ये हमको देगा 800, ठीक है। ऐसे ही R2 निकाल लो, अब फिर से h की दूसरी वैल्यू डाल दो, यानी -5 -3/√2, तो ये आ गया 8/√2। इसका स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा 64/2, यानी कि 32। मेरे को क्या चाहिए, R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर के मॉड की वैल्यू जो आ जाएगी 800 में से 32 घटा देते हैं, तो यहाँ पे 8 आ गया, यहाँ पे 6, 768 हमारे पास में इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आए, ठीक है। काफी अच्छा क्वेश्चन था। बेसिकली इस वजह से ये हो गया कि दोनों साइड में पॉसिबिलिटी हो सकती है, तो हमको दोनों साइड्स को पहले चेक करना पड़ेगा कि सर्किल एक्चुअली में कहां पे बन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो अपने को क्या बोला कि हमारे पास में 4 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स हैं जो बेसिकली एक सर्किल पे लाई कर रहे हैं, जिस सर्किल की रेडियस हमको इसने r दे रखी है, तो ये बताना है, जिसमें k ये वाली वैल्यू और r जो है सर्किल की रेडियस, ठीक है। यहां पे इसको सॉल्व करने के 2 तरीके हो सकते हैं, जिसमें पहला तरीका ये है कि हम यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे इन दोनों को देखें और इन दोनों को देखें, तो एक्चुअली में यहाँ पे हमारे पास स्लोप अगर निकालेंगे तो दोनों के स्लोप का मल्टीप्लिकेशन -1 के बराबर आएगा, यानी कि तीनों पॉइंट्स की हेल्प से एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। तीनों पॉइंट अगर सर्किल पे लाई कर रहे हैं, तो जिस लाइन से या फिर जहां पे राइट एंगल बन रहा है उसके सामने वाली लाइन सर्किल के डायमीटर को रिप्रेजेंट करती है, तो x - x1 इंटू x - x2 प्लस y - y1 इंटू y - y2 इक्वल टू 0 से हम इसकी इक्वेशन निकाल के फिर सिंप्लीफाई करके देख सकते हैं। बट मैं यहाँ पे उस अप्रोच से इसको सॉल्व करना चाह रहा हूँ जब आपको ये सब नहीं दिख रहा हो या फिर ये कोई भी जनरल पॉइंट होते, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, मैं ऐसा मान लेता हूँ सर्किल अगर है तो इसकी इक्वेशन ऐसी कुछ होगी, y - b का ये, जहाँ पे a, b सर्किल का सेंटर होगा और r² इसकी रेडियस, ठीक है। अब ये हमको अलग अलग पॉइंट्स इसने दे रखे हैं, तो सबसे पहले मैं 0,0 डालता हूँ। 0,0 अगर मैं यहाँ पे पुट करूंगा तो मेरे को यहाँ पे सीधा सीधा मिलेगा, यहाँ से a² मिला, यहाँ से b² मिला, ये r² के बराबर आ गया। तो एक्चुअली में मेरे पास इक्वेशन x - a² प्लस y - b का होल स्क्वायर, ये a² प्लस b² के बराबर आ जाएगी, ठीक है। हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं अगला पॉइंट डालने से पहले, क्योंकि मेरे को पता होल स्क्वायर को खोलूंगा तो a² प्लस b² आएगा, जिससे कि वो वैल्यूज कट जाएगी। तो यहाँ पे आएगा x² माइनस 2xa प्लस a² और यहाँ पे y² माइनस 2by प्लस b² इक्वल्स टू a² प्लस b²। a² b² दोनों गए, तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में मेरे पास में ये बच रहा है, राइट साइड में देखोगे तो 2xa प्लस 2by ऐसे कर लो, ठीक है। ये हमारे पास में आ गया। अब फिर से कोई दूसरा पॉइंट पकड़ के डाल देते हैं। अल्टीमेटली हमको इक्वेशन फाइंड आउट करना है। ए और बी की वैल्यू अगर मान लो मेरे को मिल गई तो सारा कहानी ही खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, -1,5 पॉइंट इसमें डालते हैं। ये डालेंगे तो यहाँ पे 25 और 1 26 लेफ्ट साइड में हो जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, और यहाँ पे 2 इंटू -1 करेंगे तो ये हमारे पास में आ जाएगा -2a और y की जगह 5 रखें तो ये आ जाएगा 10b। चाहो तो इसको 13 इक्वल्स टू -a प्लस 5b के इक्वल मैं कर देता हूँ, ठीक है। ऐसे ही अब मैं क्या करता हूँ, दूसरा वाला पॉइंट पकड़ लेते हैं विच इज गिवन 4,6। इसको डाल दो, इसको डालेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 16 प्लस 36 लेफ्ट में आ गया। राइट साइड की बात करोगे तो 2 इंटू 4 यानी कि 8a प्लस हमारे पास में यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 12 y, ये हमारे पास में आ गया, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको अगर अपन देखेंगे
ये आ गया 52, ठीक है, जिसको ये +12 बी आएगा। यहाँ पे y कहाँ से आ गया यार, y तो हमने इनपुट कर दिया है, 4 से डिवाइड कर दो 13, ये आ गया, ये हमारे पास में 2a आ जाएगा और ये 3b आ जाएगा। इस इक्वेशन को अब हटा देते हैं क्योंकि हमको 2a चाहिए, तो 2a हमको यहाँ से मिल रहा है, ठीक है। अब क्या करते हैं, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो, तो एक साइड मेरे पास में 13 इक्वल्स टू 2a + 3b है, एक साइड में मेरे पास 13 इक्वल्स टू 26 इक्वल्स टू, चाहो तो इसको ऐसे कर लो, बट खैर छोड़, कि दोनों साइड 13 था, जिस इक्वेशन को जैसे यहाँ से जो मैं डिलीट किया, यहाँ पे दोनों साइड हमारे पास में 13 था, तो दोनों को इक्वल करके भी निकाला जा सकता है। तो यहाँ पे 26 आ जाएगा, यहाँ पे बात करोगे तो -2a + 10b, ये हमारे पास में आएगा, ठीक है। मैं दोनों को ऐड कर देता हूँ, ऐड किया तो इधर 39 आ गया, इससे ये गया, यहाँ पे 13b आ गया, b की वैल्यू 3। अगर b की वैल्यू 3 है तो इस इक्वेशन से इसी से निकाल लेते हैं, चलो ठीक है। तो यहाँ पे 26 और यहाँ पे -2a और यहाँ पे हो जाएगा 30, तो यहाँ पे आएगा 2a -2a इक्वल्स टू -4, यानी कि a इक्वल्स टू 2, ये हमारे पास में। तो a की वैल्यू मेरे पास में 2 आ गई। a और b दोनों की वैल्यूज हमारे पास आ चुकी, तो r स्क्वायर एक्चुअली में हम यहाँ पे देखे थे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के बराबर है, तो ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 9 और 4 13 हो गया, ठीक है। अब दूसरा चीज, हमको a और b अगर मान लो मिल गया तो मैं इसकी इक्वेशन भी लिख देता हूं, जो आ जाएगी x - a का स्क्वायर y - b का स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर विच इज इक्वल टू 13। अब ये पॉइंट भी इसी में लाई कर रहा है, तो इस पॉइंट को सेटिस्फाई करा दो, तो यहां पे क्या आ जाएगा, इससे भी अच्छा और कुछ हो सकता है, क्या हो जाएगा कि हम यहां पे इस वाली इक्वेशन में सेटिस्फाई कराते हैं, ठीक है। इस वाली इक्वेशन में अगर मान लो मैं सेटिस्फाई कराऊंगा तो मेरे को यहाँ पे पता है क्या आ रहा है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 2xa, a की वैल्यू 2 है तो ये आ जाएगा 4x, और b की वैल्यू 3 है तो ये आ जाएगा 6y, ठीक है। अब ये डाल दो, तो k स्क्वायर प्लस 3 के, तो ये हो जाएगा 10k स्क्वायर, यहाँ पे बात करोगे तो ये हो जाएगा 4k प्लस 18k, तो ये हो गया 22k, और 10k स्क्वायर, तो k से k गया तो k की वैल्यू आ गई 22/10, ठीक है। या फिर ऐसा बोल लो 10k की वैल्यू 22 आ गई। अब हमको क्या चाहिए, 10k प्लस आर स्क्वायर, जिसको निकालोगे 10k प्लस आर स्क्वायर, ये आ जाएगा, पहला आ गया 22, दूसरा आ गया 13, और इसको निकालोगे तो ये आ गया 5 और 3, 35 हमारे पास में इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इतना कॉम्प्लिकेटेड ये था भी नहीं, है ना। दूसरे वाले अप्रोच से करते तो और भी जल्दी ये सॉल्व हो जाता। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जिसमें अपने को क्या कह रहा है कि हमारे पास में एक सर्किल है C1, ये सर्किल जो कि थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, इसकी रेडियस 3 है, उसके साथ साथ बोला है कि दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस को ये टच करता है। तो सबसे पहले हम इसी को बना लेते हैं, जिसके लिए मैं कुछ इस तरीके से दो कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लेता हूँ, और एक सर्किल हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं ऑफ रेडियस 3, ठीक है। रफली हमारे पास में ऐसा कुछ सर्किल बनेगा जो दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच करे, ठीक है। फिर ये क्या कह रहा है, सिंस इसकी रेडियस 3 है तो यहाँ से यहाँ तक के जो सेंटर है उसकी डिस्टेंस 3 हो जाएगी, यहाँ से आगे डिस्टेंस भी 3 हो जाएगी। बेसिकली इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट हमको मिल जाएंगे -3,3। फिर क्या कह रहा है, फिर कहता है कि हमारे पास में फिर C2 एक सर्किल है ना, जिसका सेंटर 1,3 है, ये C1 को एक पॉइंट पे टच कर रहा है, ठीक है। तो और वो पॉइंट अल्फा कॉमा बीटा है, तो हमको ये आउटपुट बताना है, अल्टीमेटली अल्फा बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जिसके लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक रफली दूसरा सर्किल एक हम बना देते हैं जो इसको टच करेगा, ठीक है। ऐसा कुछ एक सर्किल होगा जो इसको अल्फा कॉमा बीटा पे टच कर रहा है। इस वाले पॉइंट को मैं अल्फा कॉमा बीटा बोल दे रहा हूँ, और इस सर्किल का जो सेंटर है उसको 1,3 हम बोलते हैं, ठीक है। ये हमारे पास में सिनेरियो। अब देखो, ये अगर मान लो मेरे पास में सिनेरियो यहाँ पे है, तो मैं यहाँ पे सबसे पहली चीज़ क्या कर सकता हूँ,
इन दोनों, जैसे इसका सर्किल को C1 बोल दो, इसके सर्किल को C2 बोल दो, दोनों सर्किल्स के बीच की जो डिस्टेंस है C1 C2 वो एक्चुअली में क्या हो जाएगी, अगर उस डिस्टेंस को हम यहाँ पे निकाल रहे हैं तो वो, जैसे देखो यहां से यहां तक की डिस्टेंस ये वाली, या चाहो तो इसको ऐसे कर लो, यहां से यहां तक की डिस्टेंस, जिसमें ये C1 सर्किल तो इसकी रेडियस को R1 और C2 सर्किल है तो रेडियस को R2 बोल देता हूँ, तो C1 C2 की डिस्टेंस R1 प्लस R2 हो जाएगी। C1 C2 दोनों पॉइंट मेरे को पता है तो दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस निकाल लेते हैं, तो ये आ जाएगी 1 प्लस 3 का स्क्वायर और 3 प्लस 3 का स्क्वायर, ये हमारे पास में आएगी, जो कि R1 प्लस R2 है। R1 हमको पता है 3 है, R2 नहीं पता है, तो ये हो जाएगी 6 36 और देखो ये हो गया 16, ये 36, ठीक है, ये आ गया 3 प्लस रूट 2, तो ये हो गया 52 हो गया है ना, 13 इंटू 4 करेंगे 52, तो ये आ जाएगा 2 रूट 13 माइनस 3, ये मेरे पास R2 की वैल्यू आ चुकी। अब हमको क्या चाहिए, हमको अल्फा कॉमा बीटा पॉइंट चाहिए। अल्फा कॉमा बीटा पॉइंट निकालने के लिए ना मैं R1 R2 का यूज ही कर लेता हूँ, कि मैं यहाँ पे ना लाइन में इस क्वेश्चन को कन्वर्ट कर देता हूँ, जब ज़्यादा आसान हो जाएगा, कि मेरे पास में एक लाइन सेगमेंट है जिसका एक पॉइंट जो है -3 है, दूसरा पॉइंट 1, 3 है। इस लाइन सेगमेंट को अल्फा कॉमा बीटा एक पॉइंट है जिसके द्वारा R1:R2 के रेशियो में डिवाइड किया जाता है। इसको निकालने के लिए हम यहाँ पे क्या कर देते हैं कि अगर मैं अल्फा की बात करूंगा तो अल्फा किसके बराबर हो जाएगा, mx2, तो यहाँ पे R1 प्लस की जगह आ जाएगा माइनस nx2 3R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2, ठीक है। ऐसे ही बीटा निकाल लेते हैं, बीटा निकालेंगे तो बीटा के लिए my2 हो जाएगा, यानी कि 3R1 और माइनस 3R2 डिवाइड बाई हमारे पास R1 प्लस R2 हो जाएगा। फिर ये जो पूछ रहा है उस पर आता है, ये पूछ रहा है बीटा माइनस अल्फा, सबसे पहले बीटा माइनस अल्फा निकाल लो। बीटा माइनस अल्फा निकालेंगे, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, एलसीएम ले लेते हैं, R1 प्लस R2 आएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, R1 माइनस 3R2 प्लस 3R1 माइनस 3R2, ये मेरे पास में आएगा, ठीक है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे बीच में माइनस कर रहा हूँ तो ये माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, जिससे इससे ये कैंसिल हो जाएगा और मेरे पास ये आएगा -2R1 बाई R1 प्लस R2, ये बीटा माइनस अल्फा की वैल्यू, ठीक है। अगर ये बीटा माइनस अल्फा की वैल्यू तो मैं दोनों साइड होल स्क्वायर कर देता हूँ, क्योंकि अल्टीमेटली मेरे को होल स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, जो हमारे पास आ जाएगी 4R1 स्क्वायर डिवाइड बाई R1 प्लस R2 का स्क्वायर, ठीक है। R1 की वैल्यू हमको पता है 3 है, तो 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा। यहाँ पे आ जाओ, R1 प्लस R2 की बात करोगे तो इसकी वैल्यू C1 C2 के बराबर है। C1 C2 की वैल्यू हमको पता है ये वाली है, विच इज इक्वल टू 2 रूट 13 या फिर रूट ऑफ 52, इसका स्क्वायर कर दो तो 4 इंटू 9 इंटू 52, तो यहाँ पे आ गया 13, ये आ गया 9/13। और हमको ऐसे फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है कि m/n में ये रहे और m और n का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर 1 रहे, यानी कि आगे इनको और सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता, जो कि दिख भी रहा हमको कि आगे हम इसको सिंप्लीफाई कर ही नहीं सकते। तो m प्लस n की बात करोगे तो m प्लस n हमारे पास में आ जाएगा 22, और यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारे पास में होगा, जो कि सी ऑप्शन में दे रखा है, तो ये इसके लिए सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें तो हमको देखो ये दे रखा, यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे हमको बोला है कि हमारे पास में एक सर्किल है जो एक्स एक्सिस को इस पॉइंट पे टच कर रहा है, पैराबोला है, ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस हमने सर्किल से रिलेटेड डील किए हैं, सब में केवल और केवल सर्किल को ही देखा गया है, स्ट्रेट लाइन का कहीं ना कहीं यूज यहाँ पे हुआ है, क्योंकि इससे पहले हम स्ट्रेट लाइन के पीवाईक्यूज को देख चुके हैं। अब आगे जब नेक्स्ट वीडियो में हम पीवाईक्यूज देख रहे होंगे पैराबोला के, तो वहां पे इस क्वेश्चन को डील करें। तो यही थे कुछ क्वेश्चन सर्किल से रिलेटेड। सो आज के लिए बस इतना ही।
Hopefully you guys find it useful, and if you find it useful then please do like, share and subscribe.